Good morning, beta. Yesterday we had read about Bohr model. It is the current model we are studying nowadays. ये नहीं है कि पीछे जो मॉडल्स लोगों ने बताए, दो साइंटिस्ट ने बताए, दे आर नॉट यूज्ड एवर, कभी भी यूज नहीं किए गए. दे वर यूज्ड, बट दे वर यूज्ड ऑन अ मॉडिफाइड बेस. कैसे? जो रदरफोर्ड ने बताया कि भाई न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कोई पॉजिटिव मास प्रेजेंट है, बोर ने उसी में एडिशंस करके फिर उसकी ऑर्बिट्स के बारे में डिस्कवर किया. फाइन. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स. अब हमने मॉडल्स पढ़ लिए. नेक्स्ट हमारा काम आता है एटॉमिक नंबर. ये एटॉमिक नंबर हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में. उसमें डेफिनेशन कुछ और थी. यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन है दैट इज अ न्यूमेरिकल डेफिनेशन, एक तरह से अलजेब्रिक डेफिनेशन. कैसे? किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. आई एम नॉट गोइंग टू डू द सम, स्पेशली अलग अलग, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर सेम प्रेजेंट होते हैं. दे आर सेम थ्रू आउट. फाइन. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द नंबर, एटॉमिक नंबर. फाइन. कैसे? फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज देयर, एटॉमिक नंबर है 11, तो उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. उतने ही प्रोटॉन्स हैं, दैट मीन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज 11 प्रोटॉन्स आर ऑल्सो देयर. अब इसी से क्या पता चल रहा है आप लोगों को बेटा? हमारे किसी भी एटम के अंदर इतने ही पॉजिटिव चार्ज होता है और उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. इसीलिए हमारा एटम जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉट हैविंग एनी चार्ज. फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस 11 प्रोटॉन्स है, minus 11 electrons है. When you are going to solve it algebraically, you will get 0 and the 0 charge is there. That's why this question so many times come. Why an atom is electrically neutral? This is the reason behind that, because number of electrons and protons are same, and that is equal to the number of atomic number. Fine. नेक्स्ट कम द मास नंबर. मास नंबर और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मॉलिकुलर मास. डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, बोथ आर डिफरेंट थिंग. मास नंबर क्या होता है? मॉलिकुलर मास एक अलग चीज है और यहाँ एक अलग चीज है. कैसे? जैसे देखो हमारे पास सोडियम का केस है. सोडियम में हमारे पास 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज मास नंबर इज द सम ऑफ nucleus, that means, or so you can say the mass of nucleus, and nucleus contain protons and neutrons. nucleus के पास protons भी होते हैं और neutrons भी होते हैं, उन दोनों का sum is known as the mass number. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मॉलिकुलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालना. लेकिन उसी में रिगार्डिंग हम क्या पढ़ते थे? जैसे मैं आपको देती थी मास नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, एटॉमिक मास ऑफ फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम इज 24. आई वॉज गिविंग यू सो मेनी टाइम्स. कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है. दैट इज द मास नंबर. एटॉमिक मास जिसे बोलते थे, दैट इज द मास नंबर, एंड यू आर गोइंग टू यूज दिस है. लेकिन वो मास नंबर आया कहां से? फ्रॉम वेयर इट डिराइव्ड? इट डिराइव्ड फ्रॉम द सम ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के सम के इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर द केस ऑफ मैग्नीशियम में 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है. 12 एटॉमिक नंबर होने की वजह से उसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 12 ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं. दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वुड बी 12. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास उसमें 12 होंगे. दैट मीन्स 12 plus 12 is equal to 24, and that is the mass number or atomic mass of magnesium. When you are going to write any एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं तो उसके लिए हमें सिंबल्स की जरूरत होती है. फाइन. वी रिक्वायर सिंबल्स. जो सिंबल्स होते हैं दोज आर इंपॉर्टेंट हाउ टू रिप्रेजेंट इट. जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज रिटन डाउन, एटॉमिक मास इज रिटन एट अप. फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, और यू कैन से कार्बन इज C. तो C कार्बन, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना? 6, that is written at the bottom, and the 12 is written at the top. In this way there is a symbolic representation for any of the atom. Atomic number is represented by Z and atomic mass is represented by A. Capital A and capital Z. Okay, got my point? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब बोर ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. इन व्हाट वे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड? वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 2n² फॉर्मूला से. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग द केस ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन आई एम हैविंग द केस, एटॉमिक नंबर इज 7 एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का. नो, एटॉमिक नंबर इज फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 9. सॉरी फॉर दैट, एटॉमिक नंबर इज 9.
द कॉन्फ़िगरेशन वुड बी रिटन एज, फर्स्ट शेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकेंड शेल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, दैट मीन्स मैक्सिमम 8 वुड बी देयर। और रूल क्या है, जब तक हमारी पहली ऑर्बिट फिनिश ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने आने चाहिए वो ना हो जाए, उससे बाद में ही हमारी नेक्स्ट ऑर्बिट में जाओगे। कैन नॉट मूव टू द नेक्स्ट ऑर्बिट अनलेस एंड अनटिल योर पीवीएस इज फिल्ड। गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स 2n स्क्वायर के रूल के हिसाब से फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस वे यू आर गोइंग टू फिल इट। गेटिंग माई पॉइंट? और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बोलते हैं डुप्लेट, और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बोलते हैं ऑक्टेट। ओके, अगर मुझे सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ जाए तो मैं कैसे लिखूंगी? फर्स्ट ऑर्बिट में 2, नेक्स्ट 8 एंड द लेफ्ट ओवर इज 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो लेफ्ट ओवर इज 1। इन दिस वे यू आर गोइंग टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू बेटा। द नेक्स्ट कमिंग टॉपिक विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास।